Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Simon Mush. So in our previous video we have seen about hill climbing algorithm. तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम क्या होता है, हमने इसका वर्किंग देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ए स्टार एल्गोरिथम। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एआई। सो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखें, इसको समझे, इसको नोट करें अपने टेक्स्ट बुक में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो कि एक स्टार एल्गोरिथम क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है आपके लिए। ये प्रॉब्लम को देखें और इसमें तीन जो टाइप्स है, मतलब तीन जो वर्ड है वो यूज होते हैं ज़्यादा। कौन से? एक जी एन, एक एच एन, एच ऑफ एन, जी ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन। तो ये सब क्या होता है? तो पहले देखेंगे जी ऑफ एन क्या है। जी ऑफ एन मतलब एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट के जो बीच की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं जी ऑफ एन। मतलब ये जो 2 है ना, तो क्या हो गया, ये जी ऑफ एन हो गया। और एस ऑफ बी, इसके बीच की जो वैल्यू है ये भी 4 जो है, ये आपका जी ऑफ एन हो गया। अब वैसे एच ऑफ एन मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यू, मतलब जो पॉइंट के जो ऊपर है, जैसे कि सी के ऊपर क्या है 1 है, तो आपकी क्या हुई है एच ऑफ एन भी। अब ये जैसे कि बी के ऊपर क्या है 2 है, तो क्या हुई आपकी एच ऑफ एन वैल्यू हो गई। तो हम इसको बोलते हैं एच ऑफ एन। तो जी ऑफ एन, एच ऑफ एन। एफ ऑफ एन मतलब एफ ऑफ एन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बोथ जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर ए स्टार एल्गोरिथम। हम क्या क्या यूज करेंगे, एक जी ऑफ एन, एक एच ऑफ एन, दोनों को प्लस करके हमारे को मिलेगा हमारा एफ ऑफ एन। सो प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखें, इसको समझने की कोशिश करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ए स्टार एल्गोरिथम। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपना जो स्टार्ट है, स्टार्ट से गोल तक हम पहुंचेंगे। ये सभी को ट्रैवल करते हुए हमको सभी नोड्स को ट्रैवल करना है। एंड जो लीस्ट वैल्यू देता है, मतलब जो कम हमको वैल्यू देता है, जो जहाँ से हम स्टार्ट से गोल तक पहुंचेंगे कम वैल्यू में, तो वो होगा हमारा पाथ, वो हमारा होगा फाइनल सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। तो फर्स्ट हमारा जी ऑफ एन क्या होगा, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये एक ही सिंगल है, तो इसका जी ऑफ एन 0 होगा, क्योंकि इसका कुछ ऐसा कनेक्टेड नहीं है, वो कहीं पे ऐसा जा रहा है, इसका कोई ऐसा जा रहा नहीं है। ये सिंगल है ना, इसलिए 0, इसकी जी ऑफ एन हो गया। अब एच ऑफ एन तो यहाँ पे प्रेजेंट है 7, तो क्या होगा हमारा 7 इसकी वैल्यू होगी। एंड देन अब उसकी वैल्यू निकालने के बाद अब हम देखेंगे वो ट्रैवल कहाँ कहाँ कर रहा है, मतलब उसके नोड्स कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। तो कहाँ कहाँ है, एस ऑफ ए भी है, एस ऑफ बी भी है, तो हम दोनों को देखेंगे। हमको हर एक नोड पे ट्रैवल करना याद रखें। तो पहले हम शुरू करेंगे एस ऑफ ए एंड देन एस ऑफ बी। मैं बाजू लिखता हूँ कि याद रहेगा हमने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया था। एस ऑफ ए, मैं फॉर्मूला डालता हूँ, देखिए एफ ऑफ एन जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन क्या है यहाँ पे, एस ऑफ ए से कितना है जी ऑफ एन 1, एच ऑफ एन क्या है, हम एस से ए जा रहे हैं ना 6, इसकी वैल्यू क्या हुई 7, तो हमारा एस ऑफ ए क्या आया 7। एंड देन इसके बाद एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन, अब हम एस टू बी जा रहे हैं ना, एस टू बी जा रही है, तो एस टू बी की वैल्यू कितनी है 4, ये जी ऑफ एन हो गया। उसके बाद एच ऑफ एन, एच टू बी जा रही है, तो यहाँ पे क्या है 2, तो कितना आया ये 6। अब देखो, आप दोनों एक एस ऑफ ए हमको 7 वैल्यू है, एस ऑफ बी की 6 वैल्यू, तो छोटी कौन सी है, सबसे स्मॉल कौन सी है 6 है। तो हम क्या करेंगे, इसको अनफोल्ड करेंगे, मतलब कि हम इसको क्लोज कर देंगे, मतलब कि हम इसको पहले ओपन करके इसके वैल्यू इसका नेक्स्ट को ट्रैवल करके ये अब हमारा क्लोज हो गया, मतलब कि हमने इसको ओपन कर दिया, लेकिन अब क्लोज भी हो जाएगा जब हम इसको ट्रैवल करेंगे। तो ये नोड हमने सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये दोनों में से हमको छोटा होना था, ये छोटा हमने ले लिया। तो अब एस ए बी है, अब एस ए बी है, अब बी हमको कहाँ पे लेकर जा रहा है, बी सिर्फ हमको सी पर लेकर जा रहा है, कहाँ पे सी पर। तो यहाँ पे लिखेंगे एस टू बी टू सी। फॉर्मूला लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। तो यहाँ पे देखो अब जी ऑफ एन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो 4 प्लस 2 कितना होगा 6 होगा, ये भी जी ऑफ एन वैल्यू, ये भी जी ऑफ एन वैल्यू, कितना होगा 4 प्लस 2 6। अब एच ऑफ एन, हम एस से सी पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1, तो 7, ये क्या हो गया हमारा
S2B2C वैल्यू कितनी आई 7। ये तो हमने ट्रैवल कर दिया। अब हमारे पास दो बचे, ये भी है। अब दोनों की वैल्यू सेम है, हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं। मैं S ऑफ A से लूँ करूँगा, इसको प्लीज नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो एस से ए, पहले तो हमने ट्रैवल कर दिया कि एस ए हमको 7 मिल गया था। अब ए हमको कहाँ पर लेकर जा रहा, देखो अब हम एस से ए पर गए, अब ए हमको बी पर भी लेकर जा रहा, ए हमको सी पर भी लेकर जा रहा, ए हमको डी पर भी लेकर जा रहा। तो हम तीनों को एक्सप्लोर करेंगे। कैसा, S2A2B, S2A2C, S2A2D, ये हमने लिख दिया। अब फॉर्मूला लगाता हूँ, एफ ऑफ एन जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। अब एस ए बी, मतलब एस से मैं बी पर जा रहा हूँ, एस ए बी, इसकी जी ऑफ एन, इसकी जी ऑफ एन, 2 + 1 3। अब एच ऑफ एन बी पे जा रहा हूँ ना, 2, तो वैल्यू कितनी आई 5। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, एस ऑफ ए ऑफ बी इंटू 5, ये इतना हो गया। अब हम ये इसको भी फोल्ड कर दिया था ना, ये भी हमारा हो गया। इतना होने के बाद अब हम ये ट्रैवल करेंगे, एस ए सी, एस ए सी, तो एस की जी ऑफ एन 1, ए से सी 5। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, तो फर्स्ट हमारा कितना है 1 + 5 कितना होगा 6। अब एच ऑफ एन सी पे है ना 1, कितना 7, तो एस ए सी कितना आया, एस ए सी आया 7। एम देन इसके बाद एस ए डी, एस है ना, एफ ऑफ एन जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, एस ए डी, एस ए डी 1 + 12 कितना होगा 13, एच ऑफ एन 0 कितने आया 13, तो एस प्लस ए प्लस डी कितना आया 13। ये इतना हमारा हो गया जब हमने एस के ए को अनफोल्ड किया था। अब ये हमारे को वैल्यूज मिल गए। अब हम इसमें से देखेंगे, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 5। हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, मतलब कि इसको अनफोल्ड करेंगे। सबसे छोटा ये वाला है ना 5, तो हम इसको अनफोल्ड करने वाले हैं, इसलिए मैं इसको पहले से टिक डाल रहा हूँ। एस ए बी है ना, एस ए बी, हमको क्या मिला था 5, ये तो हमारा हो गया। अब इसके हम आगे ट्रैवल करेंगे, जैसे कि एस ए बी सी डी हमको कहाँ पे लेकर जा रहा है, ये डी पर लेकर जा रहा है। एस ए बी सी, यहाँ तक भी कर सकते हैं आप। इसके बाद भी क्योंकि यहाँ से आपको पाथ नहीं जा रहा, मतलब आपको लेकर नहीं जा रहा, तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आप दूसरे स्टेप्स में भी कर सकते हैं। अगर एस ए बी सी कर रहे हैं आप, तो देखो आपका आंसर फिर भी एफ ऑफ एन जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। अब एस ए बी सी जा रहे हैं हम लोग, एस ए बी सी, एस ए बी सी 1 3 3 हो गया, 2 कितना हुआ, एस ए बी सी कितना 5 5 हो गया। उसके बाद एच ऑफ एन कितना है यहाँ पे 1, कितनी है भी यहाँ पे वैल्यू आपकी 6। तो एस ए बी सी आपकी कितना है वैल्यू 6, इसको भी हमने अनफोल्ड कर दिया था, तो ये हमारा इतना हो गया। हम देन इसके बाद अब सब में देखो आप, इसमें से किसकी वैल्यू कम है, किसकी है, ऑब्वियसली एस ए बी सी की कम है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको जैसे कि बोला था कि आप पूरा भी कर सकते थे बोलकर, एस ए बी एंड सी, एफ ऑफ एन जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, क्या होगी इसकी वैल्यू एस ए बी सी, एस ए बी सी एंड डी, डी तक करना है ना, एस ए बी सी एंड डी 1 2 3 5 8, कितना आया 8। यहाँ पे डी की दूसरी वैल्यू कितनी है 0, कितना आया आंसर हमको 8। एस ए बी सी एंड डी कितना आया 8।
ये इतना हमारा हो गया जब हमने इसको अनफोल्ड किया था। इसके बाद हमने इसको अनफोल्ड कर दिया, तो इसको भी आप टिक मार डाल दो कि हमने इसको अनफोल्ड करने के बाद हमको ये आंसर मिल गया। तो ये इतना हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमको बचा कितना है, 7 7 13, ये 3 हमको बचे हुए। अब इसमें से छोटा कौन से है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। मैं पहले एस बी सी से करूंगा। हम किसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब इसको करने वाले हैं, एस बी सी को। यहाँ पे देखो अब एस बी सी कितना है हमारा, 7 था। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे कि एस से बी, बी से सी, सी हमको कहाँ पे लेकर जा रहा है, सी हमको डी पर लेकर जा रहा है। कितना हो गया, एफ ऑफ एन, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। अब हमारा जी ऑफ एन क्या होता, एस से बी से सी से डी, 4 + 6 + 9 9, और कहाँ पे जा रहे हैं, डी पे। वैल्यू कितनी थी, 0। तो ये हमारा कितना आया आंसर, 9। मतलब कि हमने कहाँ से ट्रैवल किया है, एस बी सी एंड डी। आंसर कितना है हमको, 9। हमने ये हेल्पफुल कर दिया था। अब बचे 2, इसमें से कौन सा छोटा है, इसमें से एस ए सी हमारा छोटा है। तो हम करेंगे अब एस ए सी को। अब हम इसको करने वाले हैं, तो मैं इसको टिक मार डालता हूँ, एस ए सी। इसका आंसर क्या था, 7 था। अब इसके आगे हम इसको करेंगे, एस से ई से कहाँ पे जा रहे हैं हम, लास्ट डी। हो गया हमारा एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन कितना है हमारा, एस ए सी, 1 6, 6 से हम कहाँ गए, 6 + 3 9, 9 प्लस यहाँ पे जा रहे हैं 0, इसके भी वैल्यू क्या आई, 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको भी, एस से ए से सी एंड देन डी, इसकी वैल्यू कितनी आई, 9। तो हमने सभी को ट्रैवल कर दिया। अच्छा, आप बोल रहे होंगे कि ये एस से ए से डी, इसको तो हमने ट्रैवल नहीं किया क्योंकि हमको हमारा गोल मिल गया। हमारा गोल क्या था, डी था, तो हम एस ए डी से हम गोल तक पहुंच गए। इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि गोल ही हमारा मिल गया, तो हम इसको इतना ही रखेंगे। और आप प्लीज देखें कि हमको 4 सोल्यूशन मिले हैं। कैसा, यहाँ भी डी पर जा रहे हैं, यहाँ पर भी डी पर जा रहे हैं, यहाँ पर भी डी पर जा रहे हैं, यहाँ पर भी हम डी पर जा रहे हैं। मतलब हम 4 मरतबा अपने गोल तक पहुंचे हुए हैं। मैं यहाँ पे स्टार डालता हूँ, देखो आप, जहाँ भी मैंने स्टार डाला है वो क्या है, हमारे गोल स्टेट है। मतलब कि हमने ट्रैवल किया और हमने गोल तक पहुंचा 4 मरतबा। लेकिन इसके बाद हमको देखना है कि इसमें से इसकी लीस्ट वैल्यू है वो हमारा करेक्ट पाथ होगा, वो हमारा सफिशिएंट पाथ होगा। तो ये 4 में से किसका कम है, इसका कम है, देख रहे होंगे आप, 8, बाकी सब 13 9 9 है। तो हमारा पाथ क्या हुआ, फाइनल पाथ क्या होगा हमारा फाइनल पाथ होगा एस से ए से बी, बी से सी एंड डी। वैल्यू कितनी थी उसकी, 8। तो ये था हमारा फाइनल पाथ। तो हमने ऐसा ट्रैवल किया कि हम लोग हर एक नोड को एक्सप्लोर करेंगे, हमको एक से ज़्यादा आंसर मिलेंगे, उसमें से हमारा जो लिस्ट होगा, जो हमारी कम वैल्यू होगी, वो हमारा होगा गोल, फाइनल पाथ और फाइनल गोल। तो ये था ए स्टार एल्गोरिथम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्लीज़ समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस को शेयर करते हुए जाएँ। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय लर्नर्स।